संरक्षण खनिज अवर्णनीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण एवं संचय के हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना के लिए निर्माण की दर बहुत धीमी है। अवखनन की प्रक्रिया में बर्बादी की घटना या घटाना आवश्यक होता है। धातुओं का एक अन्य तरीका भी है जिसमें खनिजों को संसाधन का संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षित शक्ति संसाधन। सनी की माँ ने आप दिन में शुरुआत गाइजर के बटन दबाने से करती है और जगाने के पहले उसे विद्यालय में स्त्री घर तक भेजती है। स्कूल जाने की प्रक्रिया और स्कूल के आने तक की प्रक्रिया व उसे नाश्ता देना तैयार करना, ये सारी प्रक्रिया वर्गीकृत किया जाता है। उसी प्रकार शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन के लिए भी परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि इस स्रोत के बारे में हमने पढ़ा है, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों वे हैं जो लंबे समय के सामान्य उपयोग के लिए किए जा रहे हैं, जैसे ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन व ऊर्जा के जो दो मुख्य स्रोत होते हैं, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। लाभ, हानि एवं लाभ, जैसे आसानी से परिवहन किया जाना है ना, तेल एवं गैस रिसाव का कारण ऑक्सीजन का अवक्षय हो जाना, आसानी से पाइपलाइन मिलना है ना। लाभ में पेट्रोल, रसायन उद्योग का आधार। और हानि क्या हो रहा है, प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा के होना, ये क्या है हमारी हानि। और लाभ क्या हो रहा है, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होने के कारण ये हमारा लाभ हो रहा है। जैसे कि इसमें नए ईंधन के अवशोषण आसान नहीं होता है और ये प्राकृतिक गैस के कारण तेल सस्ता होता है। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ईंधन और क्या है, कोयला। ईंधन क्या है, सुपार्य संग्रहण में अधिक समय का उपयोग हो रहा है, ये हानि हो रही है। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करना, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होता है तो न्यूनीकरण किया जाता है, इससे हानि हो रही है। और कोयला में देख रहे हैं विशेष रूप से उपलब्ध होता है, प्रदूषण का स्रोत है, इसलिए हानि हो रही है। और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त किया जाता है तो लाभ, और परिवहन के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए वो हानि हो रहा है। अब जल विद्युत के अंतर्गत देखोगे तो लाभ और हानि। प्रदूषण मुक्त समुदाय का विस्थापन, हानि। लाभ है सिंचाई एवं मत्स्य को बढ़ावा देता है। अब निम्न क्षेत्रों में जल पलायन हो रहा है, इसलिए हानि हो रही है ना। ये लाभ सस्ता होता है व ये अधिक खर्चीला होता है। इस डायग्राम में अब हम लाभ और हानि कहाँ कहाँ उपलब्ध हो रहा है ये सभी जानकारी दे रहे हैं। यह टॉपिक है ना, ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में कई 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है ना। पौधों के, जानवरों का अवशेष व लाखों वर्षों तक के अंदर दबे रहते हैं। और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसे खनिजों का भंडार सीमित किया जाता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस पर इनका उपयोग कर रही है, इसके निर्माण की दर कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। क्या, ईंधन है ना। अब कोयला क्या है, यह बहुवात पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन होता है। इसके उपयोग से घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन आदि उत्पादन करने वाले में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। और कोयला, जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, लाखों वर्षों से पूर्व विशाल दल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतरहीन धूप के रूप में जाना जाता है। ये जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और इत्यादि आदि देशों में, यह बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम देखते हैं, पेट्रोलियम जिससे काफ़ी कार चलती है, तेल काफ़ी साइकिल चरमराने रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव की तरह होती है, इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। जैसे कि इसको काला सोना भी कहा जाता है। इस तरह उत्पादक जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक व स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम जैसे इसे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है।
प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और इसमें निर्मित किया जाता है। वाणिज्यिक ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक किया है और ये जीवाश्म ईंधन का उपयोग तीव्र वृद्धि से चिंताजनक बन गई है, क्योंकि समाप्ति तक पहुंच गया है और इसे नियंत्रण करने के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों का दोहन कर दिया गया है और बढ़ाया जा रहा है जीवाश्म ईंधनों का स्वतंत्र विकल्प। अब आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत का मतलब होता है बांधों में वर्षा जल, नदी का जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांधों के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के लिए नीचे स्थिर किया जाना, ऊपर से गिरता हुआ बांध जनरेटर के अनुसार विद्युत निकालना बनाना और बाद में बहता हुआ जल का उपयोग कृषि में भी किया जाता है और ऊर्जा 1/4 जल विद्युत उत्पादन होता है। विश्व में जल विद्युत अग्रणी उत्पादक देश नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है। भाखड़ा, नागरमान, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और नामोरा नदी घाट। ये परियोजनाएं जल विद्युत में है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा एवं गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान की दर उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों का भंडार समाप्त हो जाएगा और इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अब समझ आया है पवन ऊर्जा का लाभ हानि दिया है। प्रदूषण मुक्त है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। एक बार स्थापित होने बाद विद्युत उत्पादन कम लागत होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ रहा है ना, और सुरक्षित एवं माप किया जाता है। पक्षियों के लिए हानिकारक हो रहा है क्या? पवन ऊर्जा। ओके। अब सौर ऊर्जा आ रहा है लाभ एवं हानि। असामान्य होता है, इनमें खर्चीला बढ़ रहा है, प्रदूषण से मुक्त है सौर ऊर्जा, मगर स्रोत में विषित होने के कारण ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। ठीक है। ज्वारी ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, मगर वन जीव को आवास का नष्ट होना हो रहा है। असामान्य है, मगर दोहन में कठिन हो रहा है। मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परमाणु ऊर्जा और बायोगैस। परमाणु ऊर्जा मतलब बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, मगर रेडियो एक्टिव वेस्ट को उत्पन्न करना और अधिक खर्चीला हो रहा है। और सौर ऊर्जा, बायोगैस कम लागत, हरितगृह प्रभाव का कारण हो रहा है, उपयोगों में आसान हो रहा है। जैव ईंधन का उपयोग एवं बायोगैस का भी उत्पादन किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण, शहर में बहुत अविकसित होने के कारण विद्युत वाहन की खर्चीला किया जा रहा है। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा के डायग्राम के अनुसार समझाया गया है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक बड़ा जोड़ा जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कटिबंधी देशों के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जैसे सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय रोशनी देने का यातायात संकेतों में किया जाता है, जो सूर्य के ऊष्मा और प्रकाशक के द्वारा होता है। सेलों के विद्युत उत्पन्न भी करने का प्रयोग की जाती है। पवन ऊर्जा पवन के द्वारा किया जाता है। पवन से ही आपको डिटेल मालूम चलता है कि पवन चक्कियों को जैसे जैसे पवन चक्कियाँ घूमती जाती है तीव्र गति से, वैसे ही पवन चक्कियों में का ऊर्जा उत्पन्न होता जाता है। लगातार हवा चलती है। वह परमाणु ऊर्जा नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, यूके, नेपाल, स्पेन में पाए जाते हैं, है ना। परमाणु ऊर्जा का मतलब ही होता है प्राकृतिक तौर पर रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम परमाणु केंद्र का संग्रहित करना, नाभिकीय रिएक्टरों को नाभिकीय विखंडन में गुजरते हुए उत्सर्जन करना। ये सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में है। भारत के राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का विशाल निक्षेप हुआ है और भारत के स्थित परमाणु ऊर्जा का केंद्र तमिलनाडु, अल्पक्कम, महाराष्ट्र, तारापुर, राजस्थान, कोटा आदि के पास परमाणु ऊर्जा का उत्पादक है।
जैसे कि परमाणु ऊर्जा का ये डायग्राम दिखा गया है कि परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा, नाभिकीय रिएक्टर, गर्म जल, भाप, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत उत्पादन, ये सारी किससे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, बनाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा ताप द्वारा पृथ्वी में से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? पृथ्वी से। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह गर्म जल को झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकती है ना। वर्षा का गर्म जल का स्रोतों में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा करने ये आदि में काम किया जाता है। जैसे कि ये भूतापीय ऊर्जा का चित्र से क्लियर मालूम चल ही रहा है। जैसे कि इसमें दिया है मानकीकरण के भूतापीय ऊर्जा का सहायता भोजन पकाना, ये देखो ये दिख रहा है। और ये भूतापीय ऊर्जा का कुआं हो गया, जल हो गया, भाप हो रहा है। भाप उत्पन्न कैसे हो रहा है? टरबाइन से। इसको जनरेटर के द्वारा प्राकृतिक दरार पड़ने पर ये सब चीज़ निर्माण हो रहा है। भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार के उत्पन्न ऊर्जा का ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा में विद्युत समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध का निर्माण से किया जाता है। उस ज्वार व समय ज्वारों के ऊर्जा का उपयोग बांध से टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी व विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र में है। जैसे कि ये डायग्राम चित्र से आपको मालूम चलता है। निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने से होता है। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा है, जैसे कि टरबाइन, जनरेटर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार भाटा, उच्च ज्वार भाटा, है ना। ज्वारी ऊर्जा। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे व जंतुओं का अवशेष एवं पशुओं के गोबर के लिए किया जाता है और इसमें ऊर्जा सर्वव्यापी, लेकिन इस ऊर्जा में विदोहन बहुत ही कठिन एवं खर्चीला होता है। इससे प्रत्येक ऊर्जा व्यक्तियों को नष्ट न करके इसे भिन्नता में ला सकता है।